ये बचपन से सुनते आए, कलम की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कंपैशन, लव, प्रॉस्पेरिटी, सरलता, चार नोबल जो ट्रुथ है। दुख है, कारण क्या है, उस कारण से कैसे निवारण है, उसका अंत नहीं है बट उसका निवारण है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, मेरी शिक्षा दुनिया के हर कोने तक जानी चाहिए और हर व्यक्ति बुद्धमय होना चाहिए। तो एक आदमी अगर इतने लोगों को परिवर्तित कर सकता है तो हमारा तो पूरा समाज है। आपके जिस घर की बात कर रहे हैं उसको लेने के लिए हम सबको ही जाना पड़ेगा और मैं आप सबके साथ हूँ। तो एक सिद्धार्थ जो दुखों से मुक्ति का मार्ग जिसने खोजा और आज इतने लोग उनकी शिक्षा को, उनकी दीक्षा को फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम सब मिलके कितने लोगों को बदल सकते हैं। मैंने बुद्ध किया नहीं है, मैंने बुद्ध को जिया है। क्या होता है ना कि ऐसा होता है, जो मैं सुन रहा था कि मेरे नाना का एक घर था, मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया कि वहाँ एक किराएदार है, अब निकल नहीं रहा है, तो कैसे निकालोगे? उस किराएदार को निकालने के लिए हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ये बचपन से सुनते आए, कलम की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। इसीलिए जब बाबा साहब अकेले इस यात्रा पे चले थे तो उनको ये समझ में आ गया था, अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो शायद 1 या 2 दिन 3 दिन से ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। हजारों की तादाद में लोग, इनको मारना होगा तो मुझे पढ़ना होगा तो मेरे लिए और मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा, मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये मेरे पास आएंगे कि आप ये पढ़ के बताओ लिखा क्या है, और फिर एक संविधान की रचना की जाएगी। और वो संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा प्रणाम। जो आज भी हम जब जाते हैं ना, कहीं फंसते हैं, तो लॉयर बोलता है कि लॉ कहता है कि इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो आप, तो वो लिखा तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो बहुत इजी है, हम सबको साथ रहना है। उनका एक नारा था, संगठन, संघर्ष और शिक्षा। हम सब शिक्षित होने चाहिए, संगठित होने चाहिए, बातों से नहीं, बातों से, तमाशों से, मनोरंजन से नहीं। जब जरूरत पड़े तो साथ में खड़ा होने वाला आदमी संगठन का निर्माण करता है, और वो हमें करना पड़ेगा। एक भिक्खू अपने समाज से जब निकलता है, सांसारिक सुखों से जब हार जाता है, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। उसे किसी चीज़ की मोह नहीं होती, माया नहीं होती। उसको एक चीज़ होता है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, और उस शिक्षा को मैं कैसे अपने आने वाले बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे संन्यास लेते हैं, उनको कैसे मैं दीक्षा दूँ। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कंपैशन, लव, प्रॉस्पेरिटी, सरलता, चार नोबल जो ट्रुथ हैं। दुख है, कारण क्या है, उस कारण से कैसे निवारण है, उसका अंत नहीं है बट उसका निवारण है। और आज सकते अगर हम उसको भी फॉलो करते हुए चलेंगे तो बुद्धमय तो हो ही जाना है। आज भी मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास दुनिया के हर कोने से ईमेल आते हैं, और लॉकडाउन में काफ़ी बहुत सारे आए कि हम सुसाइड करने वाले थे। किसी ने ये आपके सीरियल के बारे में बताया। तो सर मैं सच बता रहा हूँ, अगर बुद्ध का ज्ञान हर देश में, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, पेरू हो, ब्राज़ील हो, यहाँ के लोग अगर हम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी शक्ल को, कि हम बुद्ध होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, मेरी शिक्षा दुनिया के हर कोने तक जानी चाहिए और हर व्यक्ति बुद्धमय होना चाहिए। जब मैंने ये शो किया था तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं इंडियन दिखता हूँ, कि चाइना में जब मैं गया तो चाइनीज़ बुद्धा का फेस होता है, थाईलैंड में थाई वाले लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, जापान में अलग। बट जब मैं गया तो मुझे सब जगह बहुत प्यार मिला। तो एक आदमी अगर इतने लोगों को परिवर्तित कर सकता है तो हमारा तो पूरा समाज है। आपके जिस घर की बात कर रहे हैं उसको लेने के लिए हम सबको ही जाना पड़ेगा, और मैं आप सबके साथ हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आया, मुझे अच्छा लगा। आप जिस भी कार्यक्रम में मैं नितिन भाई मुझे बताएंगे, और मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप सबके साथ खड़ा हूँ। और बुद्ध धर्म के लिए और बुद्ध परिसर के लिए जो भी हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, मैं आप सबके साथ हूँ। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, सिद्धार्थ गौतम को बताऊंगा कि बुद्ध के तो बहुत सारे हैं। वो आते हैं घर पर, यशोधरा बोलती है, अब आपका बेटा मेरी उंगली पकड़ने लगा है, अब आप ये भी बड़ा होगा, राजा बनेगा। और वो युद्ध देख के आए होते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी राइटर ने
कि एक उपवन में जितने पुष्प खिलते हैं गोपा, उससे अधिक शवों को देखकर आया हूं मैं। नहीं बनना मुझे राजा, नहीं चाहिए मुझे राजपाट, मुझे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना है। तो एक सिद्धार्थ जो दुखों से मुक्ति का मार्ग जिसने खोजा, और आज इतने लोग उनकी शिक्षा को, उनकी दीक्षा को फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम सब मिलके कितने लोगों को बदल सकते हैं। इसी की ताकत की जरूरत है। और एक और डायलॉग है बुद्ध का, अपो दीपो भवे। अपना दीपक स्वयं बनना होगा, किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपका दिल कहता है, आप बौद्ध को फॉलो करते हो, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हो, तो आपका दिल आपको बोलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो आपने बोला, आपने अपने दिल की बात बोली, किसी ने अपने दिल की बात बोली। लेकिन मेरे को लगता है यदि मेरा घर मैंने किराए पे दिया था, उसमें कोई बैठ गया, तो उसको निकालने का हक मेरा ही है, किसी और का नहीं। और वो हक हर एक बुद्धिस्ट का है। आपके घर में एक आदमी घुसेगा, आप ही निकालोगे, पड़ोसी तो आएगा नहीं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमारे घर में कोई बैठा है, उसको छुड़ाने जाना है, कैसे जाना है, सब चलो। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं पहली बार ऐसे स्टेज पे आके बोला हूं। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी मैं आपका हूं, अपना हूं। और मैंने बुद्ध करने के लिए बहुत मेहनत की थी। कम से कम 50 किताबें वियतनाम में जाकर के थिक न्यात हन से मैंने समझा कि सिद्धार्थ गौतम का जीवन कैसा था। विपाशना करने गया मैं 21 साल की उम्र में। 3 दिन बड़ा रोया कि कहाँ फंस गया, लेकिन चौथे दिन समझ में आया कि क्या जीवन है। उसके बाद वो जो पूरी जर्नी थी, उस जर्नी में मैंने पहली बार जब मृत्यु देखी थी तो अपने फादर को उसमें देखा था। पहली बार रेप में अपनी सिस्टर को देखा था, इसलिए वो इमोशन में पोर्ट्रे कर पाया, जो देख के मुझे लगता है कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, ये उनके आशीर्वाद से परफॉर्म हुआ। तो ये मेरा सत्य है। वो शो कैसे परफॉर्म किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने बुद्ध किया नहीं है, मैंने बुद्ध को जिया है। इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा मन की कहूंगा, आंदोलनकारी बनकर नहीं। इसीलिए मैंने मन की बात बोली। अगर कोई मेरे घर में घुसेगा तो मेरे पास अम्बेडकर साहब की किताब है, पढ़ूंगा, लॉ का नंबर निकालूंगा और उनसे लड़ूंगा और बाहर निकाल दूंगा। आज नहीं तो कल निकालूंगा पक्का। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू सो मच। लव यू एवरीवन।